औसत, ठीक है। औसत होता क्या है? इसका परिभाषा है कि एक ही प्रकार की राशि के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है, ठीक है। यानी औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या हो जाएगा। ओके। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी होती है या दी गई हो राशियाँ, उस सब का योगफल निकालेंगे और बाटा यानी बाटा राशियों की संख्या यानी टोटल कितने राशियाँ हैं उससे भाग दे देंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट है उसको ध्यान से समझना है। जैसे लगातार कोई संख्या दिया हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या दिया हो और उसका औसत निकालना है तो उसके शॉर्टकट कुछ फार्मूले होते हैं, लिख लेंगे। लगातार n तक कहने का मतलब कि जितना भी संख्या दिया, जैसे 10 तक दे दिया हो, 5 तक दे दिया हो, लगातार कोई प्राकृतिक संख्या हो, n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है कि n+1/2। यानी अगर कहेगा, जैसे हम एग्जांपल में समझ लेंगे, कहेगा कि 10 तक की संख्याओं का औसत निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो बोल रहा है ना कि 10 तक की लगातार संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 तक की लगातार प्राकृतिक संख्या हो गई, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जब लगातार प्राकृतिक संख्या हो तो करेंगे n+1/2 करेंगे। n का मतलब अंतिम पद, यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो गया और 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 10 1 11, 11/2 करेंगे तो हो जाएगा 5.5 को डिवाइड करेंगे 5 में 10, फिर दशमलव देंगे तो 1 से जो बचा है उस पर 0 हो जाएगा, 5 में 10 यानी हो जाएगा 5.5 औसत हो जाएगा। अब हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। दिया है 7 8 10 12 11 9 6 8 का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका हल कैसे करेंगे, देखिए। हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योगफल, यानी जितने भी राशियाँ हैं, यहाँ पे कितने राशियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 राशियाँ हैं। तो राशियों का संख्या लिखेंगे, राशियों का योगफल लिखेंगे, योगफल बटा राशियों की संख्या लिखेंगे, ठीक। और राशियों का योगफल, अब क्या करना है, जितने भी राशियाँ हैं 8 रखी हैं, सब का योगफल ज्ञात करेंगे यानी सब को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 7 + 8 + 10 + 12 + 11 + 9 + 6 + 8 और बाटा करेंगे टोटल कितने राशियाँ हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बाटा 8 कर देंगे, ठीक है। अभी सब को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, ठीक है। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 होगा, 37 में 11 जोड़ेंगे तो 48 होगा, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57 होगा, 57 में 6 जोड़ेंगे, 57 और 6 जोड़ेंगे तो 63 होगा,
और 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71 होगा। ठीक है, 71/8। एक बार और हम जोड़ कर देख लेंगे। 8 7 15, ठीक है। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। 15 2 17, 17 1 18, 18 और 8 26, 26 6 32, 32 और 9 41, एक हाथ में 4, 4 1 5 6 7। ठीक है, 71/8 है। अब 71 में हम 8 से भाग देंगे। ठीक है, यानी जो जितने भी राशियां हैं सब का योगफल कितना आया, 71। और टोटल जो राशियां हैं वो 8 है। और 71 में 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देंगे 71 में 8 से भाग देंगे। 8 9 72 तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 8 अट्ठाई 64 लिखेंगे। दहाई लेंगे, हो जाएगा 11। 11 में 7 4 घटेगा तो 7 होगा। ये कट गया, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 अट्ठाई 64 होने वाला है, कट गया। दहाई लेंगे, 10 में से 4 घटेगा 6, फिर 0 आ जाएगा। फिर 8 सते 56 हो जाएगा। ऐसा ही 4 आते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। 4 0 हुआ नहीं, कट गया। 8 पचे 40 कट गया। कट गया तो कितना है, 8.875 इसका औसत निकल गया। ठीक, इस तरह हम औसत निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि 18 15 x 22 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हल करेंगे इसका। हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल, कुल राशियों का योगफल, योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे औसत दिया हुआ है 21। ठीक है, और x का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत जो दिया हुआ है, औसत के सामने औसत लिख देंगे। तो औसत 21 है तो 21 दे देंगे, बराबर राशियों का योगफल, यानी टोटल जो राशियां हैं उस सब का योगफल निकालेंगे। ठीक, तो 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 बटा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है तो बटा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है सारी जो है 18 15 22 28 31 ये कौन संख्या है, अचर संख्या, और इसमें चर संख्या एक शामिल है x, और इसी x का मान निकालना है हमें। ठीक है, अगला स्टेप पर ध्यान देंगे। 21, अब जितने भी अचर संख्या है सबको जोड़ेंगे चर को छोड़ करके। ठीक है, और अचर संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो 8 5 13, पहले इकाई अंक को जोड़ेंगे। 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16 और 16 8 24 होता है। ठीक, तो 24 के 4 हाथ में 2, 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 8 3 11, यानी एक जो चर संख्या है उसको छोड़ करके बाकी जो अचर संख्या है उस सभी का योगफल 114 होगा, प्लस x कर देंगे क्योंकि एक जो है चर संख्या है, बटा 6, और इसी चर संख्या हमको मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना करेंगे, कैंचिया गुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला इसको भिन्न के रूप में कर दिया, अभी भिन्न के रूप में है, ये है पहले से। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, पहला भिन्न के जो अंश वाली संख्या है दूसरे भिन्न के हर वाली संख्या से गुना कर देंगे, यानी ऐसे गुना करेंगे कैंचिया गुना के रूप में। ठीक है, तो 21 में 6 से गुना करेंगे और 1 में 114 से, थे पहले 1 में 114 से गुना करेंगे तो 114 ही होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 100 होगा, और यहाँ पे 6 में 21 से गुना करेंगे तो 21 गुने 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में 114 प्लस 1 अब गुना करेंगे। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। आगे देखना है, देखिए यहाँ पे दो साइड बन रहा है, दो पक्ष बन रहा है। ठीक है, एक बराबर का बाएं पक्ष और एक दाएं पक्ष है। ठीक है, और ध्यान देना है कोई भी संख्या जब दाएं से बाएं जाएंगे या बाएं से दाहिने जाएंगे तो अपना चिन्ह
में परिवर्तन हो जाता है उसका, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है और x चर संख्या है तो x बराबर करेंगे 126, और जब 114 जो है, जब यहाँ पे प्लस में है, बराबर के बाएं साइड में प्लस में 114 है, जब दाहिने जाएगा तो माइनस 114 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 124 में 14 घटेगा, 6 में 4 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी x का मान क्या निकल के आया, 12 निकल के आ गया, और मेरा आंसर हो गया है, ठीक है। तीसरा सवाल है, क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 तथा 28 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। कि 3 संख्या का औसत 15 है, ठीक है। देखिए, जो भी संख्याएं 3 संख्या हो या 2 संख्या हो, उसका जो औसत होता है वो दोनों का योगफल और भागा जो है 2 भागा होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 15, तो 3 संख्या का योगफल हमको निकालना होगा पहले। 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्या का औसत बराबर हो जाएगा 3 गुने औसत, यानी औसत कितना है 15, यानी 3 संख्याओं का जो योगफल होगा 15 या 45 के बराबर होगा, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पे एक संख्या दिया है 7 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 28, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या बराबर 7, दूसरी संख्या बराबर 28 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर वाट, ठीक है। आगे चलना है हमको। हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, क्या होता है, योगफल, योगफल, संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अब यहाँ पे औसत कितना आया है, 15 आया है, ठीक है, ठीक। और तीसरी संख्या यहाँ हम x मानेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 संख्या जो दिया हुआ है 8, 7 और 28, दोनों का योगफल कितना होगा, 7 + 28, और तीसरी भुजा को हम मान लेंगे, तीसरी जो संख्या है उसको x मान लेंगे, बटा 3 कर देंगे, और इसके बराबर औसत कितना है, औसत 15 दे रखा है, तो 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 15 या क्या हो जाएगा 45, बराबर इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 28 और 7 35 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 35, यानी x का मान क्या आ गया 10 आंसर, यानी लिखेंगे यहाँ पे तीसरी भुजा बराबर 10 आंसर, ठीक है। यह निकल गया तीसरी भुजा, ठीक है। धन्यवाद। चौथा और अंतिम सवाल है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। हल है, हम जानते हैं कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n + 1/2 होता है। यहाँ n बराबर क्या है, n बराबर 50 है, ठीक है। n जो है 50 है, और 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या निकलेगा, तो फार्मूला हो जाएगा n + 1/2 हो जाएगा, और n यहाँ पे 50 है, तो 50 में 1 जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, 50 से 51, 51/2, इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 1 आधा, यानी 25.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग।